lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारी नेक्स्ट क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर्स की। ठीक है, इससे पहले की सारी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। आज जो हमें एडजस्टमेंट करनी है वो दो एडजस्टमेंट आज हम करेंगे, एक तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक हम करेंगे मैनेजर कमीशन से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एडजस्टमेंट जो कि है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब आपको मैंने सेकंड चैप्टर करवाया था जिसमें बेसिक मीनिंग्स बताए थे कि टर्म्स जो अकाउंट्स में यूज होते हैं उनका मीनिंग क्या है, उसमें हमने डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी कवर किया था। तो इसका मतलब क्या है, वो खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जिससे रिवेन्यू होगा, मतलब ऐसा खर्चा जिससे इनकम आएगी, लेकिन डेफर्ड का मतलब आने वाले कई सालों तक। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, राइट। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करती हूँ तो एक ही बार में फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, बट उससे मुझे आने वाले 5 साल के लिए बेनिफिट होगा, समझ रहे हो। तो एक ही बार खर्चा करने से आने वाले कई सालों से बेनिफिट होना, उस खर्चे को हम कहते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो उसको मुझे ट्रीट कैसे करना है, तो जितना खर्चा तो इस साल से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल बताती हूँ, वही सेम 5 लाख की मैंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, 5 साल चलेगा तो हर साल 1 लाख को राइट ऑफ करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, 5 लाख खर्चा किया, 5 साल चलेगा तो हर साल का खर्चा 1 लाख, तो 1 लाख तो हम दिखाएंगे P&L में हर साल, P&L की टू वाली साइड की हमने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है। बाकी जो बचे 4 लाख वो हमारे जाएंगे एसेट साइड की, आने वाले 4 साल के लिए हमने खर्चा कर रखा है, समझ रहे हो, एसेट साइड। अगले साल में 1 लाख फिर से P&L में चला जाएगा और बचे जो 3 लाख वो एसेट साइड में जाएंगे। उससे अगले साल 1 लाख P&L में चला जाएगा, बचे 2 लाख वो एसेट साइड जाएंगे। तो इसको ही हम कहते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ आया। सो देखो, कहता there are certain expenditure which are revenue in nature but the benefit of which is likely to be derived over a number of years। तो उन एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो बेनिफिट है इन एक्सपेंडिचर के वो बेसिक जो मतलब जनरली 3 से 7 साल के अंदर हमें रिसीव होते हैं। तो जो सारा का सारा एक्सपेंडिचर है हम उसी साल के P&L अकाउंट में नहीं दिखाते, बट कि उसको स्प्रेड कर देते हैं, बांट देते हैं जितने साल से हमें बेनिफिट होने वाला है। सो दस ओनली अ पार्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज टेकन टू P&L अकाउंट एवरी ईयर एंड अनरिटर्न पोर्शन जो होता है वो हम एसेट साइड में बैलेंस शीट में दिखाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एक फर्म ने स्पेंड किया 2 लाख रुपए एडवर्टाइजिंग पे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए और ये माना गया कि वो 4 साल में हमें फायदा देगा, तो हर साल 50,000 रुपए उसको क्या करते रहेंगे, राइट ऑफ। तो हर साल 50,000 रुपए हम P&L में डालते जाएंगे, P&L टू एडवर्टाइजमेंट, और जो बाकी बचते जाएंगे वो बैलेंस शीट में। देखो 50,000 विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट ऑफ ईच ईयर, और जो बैलेंस है उसको एसेट साइड में बैलेंस शीट में दिखाते जाएंगे। जैसे पहले साल में 1.5 लाख जाएगा, अगले साल में 1 लाख रह जाएगा, उससे अगले साल 50,000 और उससे अगले साल खत्म ही हो जाएगा। समझे, ये होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इजी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, जो मेन है आज का वो है मैनेजर्स कमीशन। इसके 2 पार्ट्स हैं ना, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैनेजर्स कमीशन देते हैं हम नेट प्रॉफिट पे। ठीक है, कि मैनेजर हमने रखा है उसका जो कमीशन होगा वो होगा नेट प्रॉफिट। जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना मैनेजर को ज़्यादा कमीशन मिलेगा, राइट। तो इसके ना वैसे 2 तरीके से होता है। क्या, एक तो होता है ओन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यही 2 मेन पॉइंट है। अगर तो बिफोर चार्जिंग है, नेट प्रॉफिट आपका 1 लाख है और बिफोर चार्जिंग है तो 10/100 करो, 10% फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारा जो निकल के आया 10,000 रुपये, ये हमारा उसका कमीशन निकल आया। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग है तो 1 लाख का नेट प्रॉफिट 10% का 110 हो जाता है, बस नीचे परसेंटेज ऐड हो जाएगी। 20 होता तो 120 हो जाता, समझ रहे हो। नीचे क्या हो जाएगा, 100 प्लस जो परसेंटेज गिवन है वो हो जाएगी। फिर सॉल्व करके नेट प्रॉफिट निकल, वो सॉरी मैनेजर कमीशन निकलता है। और जाता किसमें, P&L अकाउंट में, और आउटस्टैंडिंग कमीशन है तो लाइबिलिटी साइड जाएगा। ठीक है, सो पढ़ लेते हैं इसको। कहता कई बार इन एडिशन टू इस रेगुलर सैलरी मैनेजर को कमीशन भी मिलता है नेट प्रॉफिट पे, ताकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए बिजनेस में, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचे, है ना। तो ये हमेशा कैलकुलेट होता है एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो इसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है ट्रीट करते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट पता लगेगा उसके बाद ही तो देंगे ना। तो आउटस्टैंडिंग, तो एंट्री क्या जाती है, कमीशन टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग की तरह ट्रीटमेंट हो गई। ठीक है, सो ऑन द वन हैंड इसको हम P&L के टू वाली साइड दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन के नाम से, एंड ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। यहाँ तक समझ आया। अब आता है यहाँ पे मेन जो है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कमीशन। 2 चीज़ें हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन या बिफोर गिवन है, ठीक है, तो हम लेके चलते हैं ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। उसमें क्या होगा, कहता है मैनेजर को कमीशन देना है 22,000 रुपये, मैनेजर को 10% देना है उसका नेट प्रॉफिट का, सॉरी नेट प्रॉफिट है 22,000 रुपये, 10% देना है बिफोर चार्जिंग यानी कमीशन। तो 22,000 का नॉर्मल 10% निकालेंगे 2200, और यहीं आ जाए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग 22,000 पे 10%, 22,000 10/110 आ जाएगा। फर्क क्या पड़ा कि नीचे परसेंटेज ऐड हो जाती है, किसमें, आफ्टर में, बस ये ध्यान रखना।
देना। जहाँ पे वर्ड आ गया कि नेट प्रॉफिट देना है आफ्टर चार्जिंग, यहाँ पे ये आफ्टर चार्जिंग आ गया, वहाँ पे नीचे परसेंटेज ऐड हो जाएगी, तो ये कितना बचेगा 2,000। इसका देखो ये तो रट्टा मार लिया अपन ने कि बिफोर चार्जिंग है तो नीचे नॉर्मल परसेंटेज निकालनी है और आफ्टर चार्जिंग है तो नीचे परसेंट ऐड हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब रीज़न क्या है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखो बिफोर चार्जिंग का मतलब है कि जब मैंने यहाँ P&L बनाया, जितने भी खर्चे हो गए उसका जो नेट प्रॉफिट बचा बस उसी का 10% दे दो, ठीक है, कि उसके कमीशन काटने से पहले। लेकिन आफ्टर चार्जिंग क्या कहता है कि जो नेट प्रॉफिट बचना चाहिए वो मैनेजर कमीशन के बाद का बचना चाहिए। समझ रहे हो कि यहाँ पे टू मैनेजर कमीशन भी लिखो, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% देना है। जब मुझे मैनेजर कमीशन ही नहीं पता तो मुझे नेट प्रॉफिट कैसे पता लग जाएगा बाद का? समझ रहे हो? तो जो यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट आया वो 110 की वैल्यू है, वो कितने की वैल्यू है 110 की। इसीलिए जो प्रॉफिट होता है उसको मैं लेके चलती हूँ 110 इंटू जो भी 100 है या 10% है वो मैं निकाल लेती हूँ मैनेजर कमीशन के लिए। समझ आया? इस रीजन से हम नीचे 110 लेके चलते हैं, 120 जो भी परसेंटेज है, ठीक है। ये इसका लॉजिक था। इजी, वैसे तो ये बहुत ईजी है, हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आपके दो आज के एडजस्टमेंट्स ही। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने किया कि जितना इस साल का खर्चा P&L में जाएगा बाकी सारा एसेट साइड जाता रहेगा, जितने साल के लिए हम उसको राइट ऑफ करेंगे, राइट। और सेकंड था मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन P&L में टू वाली साइड तो जाएगा ही जाएगा, आउटस्टैंडिंग है, और लाइबिलिटी साइड जाएगा बैलेंस शीट में। लेकिन दो तरीके से होता है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर है तो 10/100 या 20/100 जो भी है नॉर्मल परसेंटेज, ठीक है, और आफ्टर वर्ड आ जाए तो नीचे परसेंटेज ऐड हो जाएगी। ईजी, समझ आया? चलो इसको कंप्लीट करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट लेक्चर। 1-2 क्लासेस आई थिंक और लगेंगी और ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करते रहो भी साथ साथ, ठीक है। वैसे मैं करवाऊंगी एट द एंड, सारे इकट्ठी करवाऊंगी ना, तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.